सुख की तलाश में, ये टॉपिक जो है, शीर्षक हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सुख, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, भले ही वह इसको प्रकट करे या न करे। मन में हरेक को सुख पाने की इच्छा रहती है और अनुकूल समय आने पर वह ऐसे पाने के लिए जागरूक होकर कोशिश करने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है। सुख का संबंध मनोविज्ञान से है। इसकी सीमा बहुत व्यापक है। इसकी अनुभूति कई प्रकार से होती है। कोई मनुष्य सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए मनुष्य की आंखें चाहती हैं कि सुंदर दृश्य देखे वो, कान की रुचि मधुर गीत सुनने में है, जिह्वा की स्वाद अच्छा अच्छा खाने में है, और नाक की रुचि जो है, नासिका की सुगंध में है कि अच्छी सी अच्छी सुगंध सूंघने को मिल जाए। कुछ लोग भोग में सुख का अनुभव कर रहे हैं कि भोग हमें अच्छे से अच्छे प्राप्त हों, हमारी इंद्रियों को सुख मिले। कुछ लोग मादक वस्तुओं के प्रयोग में सुख का अनुभव करते हैं। कुछ लोग वातानुकूलित वातावरण में पड़े रहने में और कुछ बिस्तर पर आराम करने में अपने को सुखी मानते हैं कि मनुष्य की ये तृष्णा जो है कभी पूरी नहीं होती। हमेशा ये लगता है, कोई कह रहा है कि हम आराम करते रहें, बराबर हमें कोई काम ही न करना पड़े, इसमें ही सुख का अनुभव करते हैं। अच्छा मकान हो रहने के लिए, अच्छे वाहन खरीदने से, नौकरी पाकर उच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर भी उसको जिस सुख की अनुभूति होती है वह क्षणिक है, अस्थायी है और नश्वर है। जो भी व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को पाकर सुखी होना चाहता है, उसे कभी सच्चा और स्थायी सुख नहीं मिलता। हम सभी माया मोह में पड़े हुए। हमारा चिंतन है सुतेश दारेश धनेश चिंतयेत, सुतेश दारेश धनेश चिंतयेत। पुत्र, पत्नी और धन की चिंता में डूबा रहता है तो ऐसे व्यक्ति परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। जो हमेशा इसी में डूबे रहते हैं कि हमारा पुत्र अच्छा बन जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, पैसा अच्छा हो जाए, इसी में सुख ढूंढना चाहते हैं और शांति प्राप्त कैसे होगी? इसको थोड़ा मिल गया और उससे अधिक आवश्यकता हुई। जो हजारपति है वो सोचता है लखपति बन जाए, लखपति है वो सोचता है करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन गया सोचता है अरबपति बन जाए। तो वो चिंता कभी समाप्त नहीं। एक गाड़ी है, दो गाड़ियां हो जाएं, एक मकान है, दो मकान हो जाएं, तीन हो जाएं, चार हो जाए, तो वो इसी चिंता में डूबा रहता है। चिंता तुराणाम न सुखम न निद्रा। जिस व्यक्ति को परिवार, धन और संपत्ति की चिंता लगी रहती है, उसको न सुख मिलता है, न रात को नींद ही ठीक से आ पाती है। स्वामी जी का कहना है, ज्ञानी जन कहते हैं, संसार का आकर्षण मिटाने का उपाय है दूसरों को सुख देना। दूसरे को सुख देने से अपने जो सुख की वृत्ति है वो मिट जाती है, फिर वो अपनी सुख भूल जाता है अगर दूसरे को सुख देना चाहता है तो। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, डूबे हुए हैं, उनकी बुद्धि मलिन है। ऐसी बुद्धि में आत्मा का सुख नहीं प्राप्त होता, नहीं आता है। उनकी श्रद्धा जो है नहीं टिकती है। मनुष्य के मन में जब तक संसार की कोई भी इच्छा रहती है, तब तक समझना कि वह बंधन में है। सांसारिक इच्छाओं के छूटने से मनुष्य मुक्त आत्मा हो जाता है। कहा गया है, सुखस्य दुखस्य नो को अपि दाता परो ददातीत कुबुद्धि रेखा अहिम करोमीते वृथाभिमानः सर्वकर्म सूत्र ग्रंथितो ही लोका। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका, यानी सुख और दुख को देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कहता है कि मैंने उसको मजा चखा दिया, वह दुर्बुद्धि है। जो अपने को सुख दुख देने वाला मानता है वह भी झूठा अभिमान कर रहा है, अहंकार कर रहा है। वास्तविकता तो यह है कि हर एक मनुष्य कर्म के सूत्र में बना हुआ है। कर्म भोगे बिना कभी खत्म नहीं होते। गोस्वामी जी ने कहा है, काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। फिर कहा उन्होंने आगे चल के, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। यानी पुण्य कर्मों से सुख और पाप कर्मों से दुख का प्राप्त होना स्वाभाविक है। सुख पाने के उपक्रम में दुख मिलता है, दुख बिना प्रयत्न किए ही मिलता है। इसी प्रकार सुख भी प्रारब्ध के अनुसार बिना प्रयत्न के मिलता है। सुख और दुख का चक्र जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। जो भी प्राणी मात्र है उसके जीवन में यह चक्र चलता रहता है। समस्त कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं मनुष्य को। जो भी वो कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है अच्छा भोगता है, बुरा कर्म करता है बुरा भोगना पड़ता है। यहाँ कहना उचित होगा कि बुरे कर्मों का नाश 3 प्रकार से हो सकता है। बुरे कर्मों का नाश कौन से 3 उपाय हैं जिससे हो सकता है? पहला, प्रायश्चित के द्वारा, कि वो उसके लिए प्रायश्चित करे। दूसरा, भोगने से, उसका भोग कर लेगा तो बुरे कर्म नष्ट हो गए। तीसरा, भगवत कृपा जनित ज्ञान अथवा भक्ति से, भगवत कृपा जनित ज्ञान अथवा भक्ति से 3 तरह से बुरे कर्मों का नाश हो सकता है। सारा खेल मन का है। ये सब खेल जो है सुख की तलाश, वो सब मन का है। अशांतस्य कुतः सुखम, जब तक मन अशांत है तब तक जीव सुखी नहीं रह सकता, जीव सुखी नहीं रहता है। ऋषि मुनियों का कहना है, यदि स्थायी सुख और शांति चाहते हो तो प्रभु की शरण में जाओ, तो प्रभु की शरण में जाओ, तभी सुख की जो है सही तलाश हो सकेगी। और नहीं तो फिर पार्कों में लोग जबरदस्ती हंसते हैं। एक्चुअल वो हंसी नहीं होती है, जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते हैं। और जो स्वतः ही खुशी होती है उसकी प्रस्फुटता अलग से ही दिखाई पड़ती है। जैसे बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, तो वो स्वाभाविक हंसी है, स्वाभाविक खुशी है। इति श्री परमात्मा ने नमः। अगर आपको ये सुख की तलाश वाला शीर्षक आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी तो है और जानकारी विस्तृत की जा सके। धन्यवाद।